हमारे पास जो अब टॉपिक है वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी कि अगर हमारे फंक्शंस जो हैं वो एनालिटिक है, एफ ऑफ जी भी हमारे पास एनालिटिक हो जाता है, जी ऑफ जी भी एनालिटिक हो जाता है, बट हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है 0/0। आपको याद होगा हम जब रियल एनालिसिस या फिर कैलकुलस के अंदर ये काम करते थे तब हम अपना रूल यूज करते थे, डेल हॉपिटर रूल। एग्जैक्टली हमने वही वाला रूल यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्या रूल है कि अगर मेरे पास मेरे दो फंक्शंस जो कि एनालिटिक हैं किसी पॉइंट जी नॉट पर, लेकिन जब हम वो फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट करते हैं जी नॉट की, वो हमारे पास जीरो आती है, जिसकी वजह से हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। लेकिन जब हम उसी पॉइंट पर उन फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं, वो हमारे पास जीरो नहीं आता। ठीक है, उस केस के हम क्या कहते हैं कि वो हमारा डेल ऑपरेटर रूल है कि हम उसके अंदर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि कुछ फंक्शंस हमें ऐसे मिलेंगे जिनमें लिमिट पुट करने के बाद डायरेक्टली हमारे पास आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी। जैसे कि आप देखिए आपको ये फंक्शंस दिए गए हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। एनालिटिक का मतलब था कि वो या हमने ये बात की थी कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास एंटायर फंक्शंस होते हैं। एंटायर फंक्शंस के अंदर भी वही बात आ गई कि एनालिटिक होने चाहिए पूरी की पूरी डोमेन के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं लेट कर लेती हूँ कि जो मेरा ऊपर वाला फंक्शन है मैं उसको किसी एफ ऑफ जी का नेम दे देती हूँ, और जो मेरे नीचे फंक्शन है उसे मैं किसी जी ऑफ जी का नेम दे देती हूँ। अब सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जब मैं ये लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो ये लिमिट अप्लाई करने पर मेरा फंक्शन की क्या क्या आंसर आ रहा है, क्या ये मुझे कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू दे रहा है या मेरे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो मैं अपने फंक्शन के अंदर सबसे पहले 2 + i जो कि मुझे लिमिट दी गई थी मैंने वो पुट कर दी। अब 2 + i होल स्क्वायर, ठीक है, जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ a+b होल स्क्वायर को, 2 स्क्वायर 4 होगा, आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 होता है, और आगे 2ab होता है, 2 to the 4 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, साथ में 4 to the 8 और अगेन -4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास साथ में क्या है, 5 है। ओके, अब अगर आप लोग देखें तो हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो 4 आयोटा है ये -4 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या हुआ, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 आना था, मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ओके, ये 4 है। 5 और 4 9 होंगे, 8 और 1 9 होंगे, 9 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमारे पास एफ ऑफ जी तो 0 आ रहा है। अब हमें चेक करना है अपने जी ऑफ जी को। ठीक है, जी ऑफ जी हमें जो है वो जी³ - 10 आयोटा दिया हुआ है, इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं 2 + i। जब मैंने इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट की, हमारा क्या फॉर्मूला होता था, a+b होल क्यूब का, a³ b³ +b³ + 3a² +3ab होल स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर होता था। 2 का हम क्यूब लेंगे 8 आएगा, आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, फिर +3a² था। ठीक है, 3a का स्क्वायर लेंगे 4 हमारे पास बनेगा, b हमारा आयोटा है, फिर क्या था +3ab का स्क्वायर, a2 है, b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1 बन जाएगा। आगे आपको क्या दिया हुआ है, -2 माइनस आयोटा -10 आयोटा दिया हुआ है। ओके, अब देखिए आपके पास ये 10 आयोटा है, 10 आयोटा में 1 ऐड करेंगे 11, ये ऐड करेंगे 12, 3 4 द 12, ये +12 आयोटा बन रहा है। यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि ये जो सारी वैल्यूज हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास ये बचा 8 है, 3 to the 6 -6 और -2 -8 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 - 8, ये भी हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फॉर्म बन रही है ये तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें अपना डेल हॉपिटल रूल यूज करना होगा, हमें अपने फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करने होंगे, देन हमें क्या करना होगा, उन डेरिवेटिव
को उन पॉइंट्स पे निकालना होगा जो हमें गिवन दिए गए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ। फंक्शन एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एट जी अभी हम ले लेते हैं। ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z माइनस 4z का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। इसी तरह से मैं g का डेरिवेटिव एट z निकालती हूँ। वो मेरे पास क्या आएगा, जी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3z स्क्वायर और z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे स्क्वायर ऐड करना है, हम स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अपनी फंक्शन की वो जो वैल्यूज थी 2 प्लस आयोटा वो पुट करनी है। तो मैं फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को एट 2 प्लस आयोटा पे कंप्यूट करती हूँ। मेरे पास क्या था 2z यानी कि 2 प्लस आयोटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा माइनस 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बचेगा। ओके, फिर हमें क्या निकालना है, जी का डेरिवेटिव एट 2 प्लस आयोटा। ठीक है, 3 जी स्क्वायर आप निकालें यानी कि 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर निकालें, वो यहाँ पे हमने ये निकाला हुआ है। ये हमारे पास क्या आया था, 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा आया था। साथ में हमारे पास -1 है, इसे हम कंप्यूट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये हमारे पास बन गया 3 4 द 12 माइनस 3 3 द 3 1 द 3 प्लस 3 4 द 12 और साथ में बाहर -1 है। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, 8 प्लस 12 आयोटा। अब देखिए हमारे पास ये जो हमारा फंक्शन था, हमने अपने इस फंक्शन को कन्वर्ट किया डेरिवेटिव की फॉर्म के अंदर। हमने कहा कि हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एट 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जी डेरिवेटिव एट 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास क्या आंसर आया, देखिए हमारे पास f का डेरिवेटिव है 2 प्लस आयोटा पर आयोटा आया। ठीक है, और हमारे पास जो हमारे पास जो था जी फंक्शन, उसका डेरिवेटिव हमारे पास जो है एट 2 प्लस आयोटा पर 8 प्लस 12 आयोटा आ गया। ओके हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट अलग करना चाहते हैं, कम्प्लेक्स पार्ट अलग करना चाहते हैं। हमारे पास क्या वे है कि हम इसे रेशनलाइज करते हैं, 8 माइनस 12 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड कर दें। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हम जो है इसको कन्वर्ट करें और इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करें, लेकिन सेपरेट कर देते हैं तो अच्छा है, इंप्रेशन अच्छा जाएगा, मार्क्स कट होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर देखें क्या, कहाँ ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, कहाँ पे हमारे पास ये रूल यूज करने से जो फंक्शन है वो एक डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है,